ओमी वैद्य तो सोनम वांगचुक के समर्थन में खुलकर सामने आ गए, लेकिन सोशल मीडिया पर अब लोग पूछ रहे हैं कि फिल्म में सोनम का किरदार निभाने वाले रेंचो यानी कि आमिर खान साहब कहाँ हैं। वो तो सोनम का किरदार खूब निभाते हैं, लेकिन सोनम के लिए बोलते क्यों नहीं है। आमिर खान की चुप्पी पर सवाल खड़े किए हैं खुद प्रशांत भूषण जैसे बड़े वकील ने। वैसे रेंचो के दोस्त का किरदार निभाने वाले शर्मन जोशी और माधवन भी अभी तक सामने नहीं आए। इस बीच जानी मानी एक्ट्रेस जीनत अमान ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है। मैं वांगचुक की मांगों का समर्थन करती हूं। मेरी भारत सरकार से अपील है कि इस मुद्दे पर उनसे बातचीत करें। ये भारत के भविष्य से जुड़ा हुआ है। कुछ दिन पहले अभिनेता प्रकाश राज, जो कि मोदी सरकार के विरोधी हैं, वो भी जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी को समर्थन देने पहुंचे थे। उन्होंने विरोध प्रदर्शन कर रहे युवाओं से अपील की कि वो प्यार से अपने हक के लिए आवाज उठाएं। जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन में बीजेपी नेता मेनका गांधी और पूर्व केंद्रीय मंत्री की बहन अंबिका शुक्ला भी नजर आई। इससे पहले लेफ्ट दलों के कई नेता जा चुके हैं। शिवसेना उद्धव पार्टी के कुछ सांसद जा चुके हैं। कांग्रेस के भी इक्का दुक्का सांसद पहुंचे। समाजवादी पार्टी के भी कुछ नेता वहां पर निजी तौर पर सोनम वांगचुक का और छात्रों का समर्थन कर चुके हैं। दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी भी सोनम वांगचुक से मिलने पहुंची थी। उनके साथ आम आदमी पार्टी के कई नेता मौजूद थे, लेकिन जिस जंतर मंतर के आंदोलन ने अरविंद केजरीवाल का सियासी डेब्यू कराया, वो अब तक यहां पर नहीं पहुंचे, लेकिन उन्होंने भी आंदोलन के समर्थन में आवाज उठाई है। मैं ये कहना चाहता हूं कि हम कॉकरोच जनता पार्टी के धरने का समर्थन करते हैं पूरी तरह से। पूरी पार्टी हमारी समर्थन करती है, उनकी डिमांड्स का समर्थन करते हैं। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, तुरंत देना चाहिए, और सिस्टम्स ठीक करने चाहिए ताकि आगे से कभी भी कोई पेपर लीक ना हो और बच्चों को परेशानी ना हो। जो अन्ना आंदोलन के वक्त विपक्ष में थे वो आज सरकार में आ चुके हैं, और उस वक्त जिनकी सरकार थी वो आज विपक्ष में बैठे। वक्त बदला, कुर्सियां बदल गई, कुर्सियों के साथ साथ सुर भी बदल गए। जो बीजेपी उस समय जंतर मंतर पर लगने वाले नारों को जनता की आवाज कहती थी, उसी जंतर मंतर के प्रदर्शन को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान दहशतगर्दों की बी टीम बता चुके हैं कुछ इंटरव्यूज में। इस बीच दिवंगत सुषमा स्वराज के भाषण की एक क्लिप जो उन दिनों की है 2010-11 की, वो बहुत तेजी से वायरल है, जिसमें वो अन्ना के अनशन का जिक्र करते हुए तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार पर हमला बोल रही है। सुषमा स्वराज उस वक्त लोकसभा में विपक्ष की नेता हुआ करती थी जब उन्होंने ये भाषण दिया था, जिसकी क्लिप अभी आपने देखी। उनके इसी भाषण पर अब लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। 2011 में अन्ना की लोकपाल वाली मांग को तत्कालीन सरकार ने मान भी लिया था। अब 15 साल बाद वैसी मांग जंतर मंतर पर दोबारा खड़ी है। कॉकरोच जनता पार्टी की दो अहम मांगे हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की नाकामयाबी को लेकर उनका इस्तीफा मांग रही हैं, और नीट परीक्षा रद्द होने के बाद सुसाइड करने वाले जितने छात्र हैं उनके परिजनों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने की मांग ये सीजेपी कर रही है। सत्ता पक्ष को तो छोड़िए, विपक्ष के कुछ नेताओं को छोड़कर ज्यादातर बड़े नेता अब तक जंतर मंतर नहीं पहुंचे। खुद राहुल गांधी विदेश घूमकर आ गए, लेकिन जंतर मंतर तक जाने का उन्हें समय नहीं मिला है। अखिलेश यादव सिर्फ सोशल मीडिया पर समर्थन जताते हुए सोनम वांगचुक से अपना अनशन तोड़ने की अपील कर रहे हैं। सोनम से अनशन तोड़ने की अपील उद्धव ठाकरे भी कर चुके हैं, आदित्य ठाकरे भी कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले उनके सांसद अरविंद सावंत जंतर मंतर पहुंचे भी थे। विनती की थी कि सोनम जी, आप जैसे लोगों की हमें और देश को जरूरत है, कृपा कर अनशन छोड़ो, लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं। सरकार तो कुछ परवाह नहीं है, ना ही उनके साथ बात करने की कोशिश कर रही है। सोनम वांगचुक बीते 17 दिनों में 8.5 किलो अपना वजन लूज कर चुके हैं। उनका बीपी भी अब काफ़ी लोअर साइड पे, जैसा कि डॉक्टर्स उनकी तमाम मेडिकल रिपोर्ट्स जो रोज़ जारी होती हैं वो बताते हैं। लेकिन अभी सोनम वांगचुक बातचीत कर रहे हैं क्योंकि वो दिन में पानी पीते हैं। उसी पानी के दम पर बीते 17 दिन उन्होंने वहां पर काटे। करीब करीब 70 साल सोनम वांगचुक की उम्र है। आज सोशल मीडिया में सोनम वांगचुक के समर्थन की आंधी चल रही है। जंतर मंतर में भूख हड़ताल पर बैठे सोनम सिर्फ युवाओं की नहीं, लद्दाख की लड़ाई भी लड़ चुके हैं। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने और संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर लेह में उन्होंने प्रदर्शन किया था, जिसमें हिंसा भड़क गई थी। उसे लेकर वांगचुक पर एनएसए लगाया गया था और उन्हें 170 दिनों तक जेल में रहना पड़ा था। वो हरियाणा की जेल में बंद रहे थे। सोनम को दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित और सम्मानित पुरस्कारों में से एक रमन मैग्सेसे अवार्ड भी
दिया जा चुका है। रमन मैग्सेसे अवार्ड को एशिया का नोबेल पुरस्कार भी आप कह सकते हैं। दुनिया भर के बड़े बड़े साइंटिस्ट और पर्यावरणविद उनके बनाए आइस स्तूप की तकनीक को देखने लद्दाख दौड़े चले आते हैं और आज वो सोनम वांगचुक लद्दाख छोड़कर दिल्ली में संसद के सामने जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। 17 दिन बीत चुके। हम सबको दुआ करनी चाहिए उनकी सेहत स्वस्थ बनी रहे। अब बात करते हैं आज की अगली कहानी की। ओमी वैद्य तो सोनम वांगचुक के समर्थन में खुलकर सामने आ गए, लेकिन सोशल मीडिया पर अब लोग पूछ रहे हैं कि फिल्म में सोनम का किरदार निभाने वाले रेंचो यानी कि आमिर खान साहब कहाँ हैं। वो तो सोनम का किरदार खूब निभाते हैं, लेकिन सोनम के लिए बोलते क्यों नहीं है। आमिर खान की चुप्पी पर सवाल खड़े किए हैं खुद प्रशांत भूषण जैसे बड़े वकील ने। वैसे रेंचो के दोस्त का किरदार निभाने वाले शर्मन जोशी और माधवन भी अभी तक सामने नहीं आए। इस बीच जानी मानी एक्ट्रेस जीनत अमान ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है। मैं वांगचुक की मांगों का समर्थन करती हूं। मेरी भारत सरकार से अपील है कि इस मुद्दे पर उनसे बातचीत करें। ये भारत के भविष्य से जुड़ा हुआ है। कुछ दिन पहले अभिनेता प्रकाश राज, जो कि मोदी सरकार के विरोधी हैं, वो भी जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी को समर्थन देने पहुंचे थे। उन्होंने विरोध प्रदर्शन कर रहे युवाओं से अपील की कि वो प्यार से अपने हक के लिए आवाज उठाएं। जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन में बीजेपी नेता मेनका गांधी और पूर्व केंद्रीय मंत्री की बहन अंबिका शुक्ला भी नजर आई। इससे पहले लेफ्ट दलों के कई नेता जा चुके हैं। शिवसेना उद्धव पार्टी के कुछ सांसद जा चुके हैं। कांग्रेस के भी इक्का दुक्का सांसद पहुंचे हैं। समाजवादी पार्टी के भी कुछ नेता वहां पर निजी तौर पर सोनम वांगचुक का और छात्रों का समर्थन कर चुके हैं। दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी भी सोनम वांगचुक से मिलने पहुंची थी। उनके साथ आम आदमी पार्टी के कई नेता मौजूद थे, लेकिन जिस जंतर मंतर के आंदोलन ने अरविंद केजरीवाल का सियासी डेब्यू कराया, वो अब तक यहां पर नहीं पहुंचे, लेकिन उन्होंने भी आंदोलन के समर्थन में आवाज उठाई है। मैं ये कहना चाहता हूं कि हम कॉकरोच जनता पार्टी के धरने का समर्थन करते हैं पूरी तरह से। पूरी पार्टी हमारी समर्थन करती है, उनकी डिमांड्स का समर्थन करते हैं। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, तुरंत देना चाहिए और सिस्टम्स ठीक करने चाहिए ताकि आगे से कभी भी कोई पेपर लीक ना हो और बच्चों को परेशानी ना हो। जो अन्ना आंदोलन के वक्त विपक्ष में थे वो आज सरकार में आ चुके हैं और उस वक्त जिनकी सरकार थी वो आज विपक्ष में बैठे। वक्त बदला, कुर्सियां बदल गई, कुर्सियों के साथ साथ सुर भी बदल गए। जो बीजेपी उस समय जंतर मंतर पर लगने वाले नारों को जनता की आवाज कहती थी, उसी जंतर मंतर के प्रदर्शन को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान दहशतगर्दों की बी टीम बता चुके हैं कुछ इंटरव्यूज में। इस बीच दिवंगत सुषमा स्वराज के भाषण की एक क्लिप जो उन दिनों की है 2010-11 की, वो बहुत तेजी से वायरल है, जिसमें वो अन्ना के अनशन का जिक्र करते हुए तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार पर हमला बोल रही है। सुषमा स्वराज उस वक्त लोकसभा में विपक्ष की नेता हुआ करती थी जब उन्होंने ये भाषण दिया था, जिसकी क्लिप अभी आपने देखी। उनके इसी भाषण पर अब लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। 2011 में अन्ना की लोकपाल वाली मांग को तत्कालीन सरकार ने मान भी लिया था। अब 15 साल बाद वैसी मांग जंतर मंतर पर दोबारा खड़ी है। कॉकरोच जनता पार्टी की दो अहम मांगे हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की नाकामयाबी को लेकर उनका इस्तीफा मांग रही हैं और नीट परीक्षा रद्द होने के बाद सुसाइड करने वाले जितने छात्र हैं उनके परिजनों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने की मांग ये सीजेपी कर रही है। सत्ता पक्ष को तो छोड़िए, विपक्ष के कुछ नेताओं को छोड़कर ज्यादातर बड़े नेता अब तक जंतर मंतर नहीं पहुंचे। खुद राहुल गांधी विदेश घूमकर आ गए, लेकिन जंतर मंतर तक जाने का उन्हें समय नहीं मिला है। अखिलेश यादव सिर्फ सोशल मीडिया पर समर्थन जताते हुए सोनम वांगचुक से अपना अनशन तोड़ने की अपील कर रहे हैं। सोनम से अनशन तोड़ने की अपील उद्धव ठाकरे भी कर चुके हैं, आदित्य ठाकरे भी कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले उनके सांसद अरविंद सावंत जंतर मंतर पहुंचे भी थे। विनती की थी कि सोनम जी, आप जैसे लोगों की हमें और देश को जरूरत है, कृपा कर अनशन छोड़ो, लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं। सरकार तो कुछ परवाह नहीं है, ना ही उनके साथ बात करने की कोशिश कर रही है। सोनम वांगचुक बीते 17 दिनों में 8.5 किलो अपना वजन लूज कर चुके हैं। उनका बीपी भी अब काफ़ी लोअर साइड पे, जैसा कि डॉक्टर्स उनकी तमाम मेडिकल रिपोर्ट्स जो रोज़ जारी होती हैं वो बताते हैं। लेकिन अभी सोनम वांगचुक बातचीत कर रहे हैं क्योंकि वो दिन में पानी पीते हैं। उसी पानी के दम पर बीते 17 दिन उन्होंने वहाँ पर काटे। करीब 70 साल सोनम वांगचुक की उम्र है।
आज सोशल मीडिया में सोनम वांगचुक के समर्थन की आंधी चल रही है। जंतर मंतर में भूख हड़ताल पर बैठे सोनम सिर्फ युवाओं की नहीं, लद्दाख की लड़ाई भी लड़ चुके हैं। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने और संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर लेह में उन्होंने प्रदर्शन किया था, जिसमें हिंसा भड़क गई थी। उसे लेकर वांगचुक पर NSA लगाया गया था और उन्हें 170 दिनों तक जेल में रहना पड़ा था। वो हरियाणा की जेल में बंद रहे थे। सोनम को दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित और सम्मानित पुरस्कारों में से एक रमन मैग्सेसे अवार्ड भी दिया जा चुका है। रमन मैग्सेसे अवार्ड को एशिया का नोबेल पुरस्कार भी आप कह सकते हैं। दुनिया भर के बड़े बड़े साइंटिस्ट और पर्यावरणविद उनके बनाए आइस स्तूप की तकनीक को देखने लद्दाख दौड़े चले आते हैं। और आज वो सोनम वांगचुक लद्दाख छोड़कर दिल्ली में संसद के सामने जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। 17 दिन बीत चुके। हम सबको दुआ करनी चाहिए उनकी सेहत स्वस्थ बनी रहे। अब बात करते हैं आज की अगली कहानी की।